हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आए दिन हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं। उसमें से एक फ़ोन कॉल मैं आपके साथ शेयर करता हूं और वो फ़ोन कॉल जब आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि वो आप ही हो। तो उसको एक एग्जाम्पल से शेयर करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोन आया और उधर से वो कहते हैं कि मैं हर्ष राजवर्धन भोपाल से बात कर रहा हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है और आज से करीब 5 साल पहले जब मेरी उम्र 22 साल की थी तब मैंने कुछ शेयर की लिस्ट निकाली थी। तो लिस्ट क्यों निकाली थी? क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन मैं मार्केट के उतार चढ़ाव से डर गया या डरता था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहा था और मैं किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज जब मैं उन शेयर को देखता हूं तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने उस समय इन्वेस्ट क्यों नहीं किया कि इन्हीं 5 सालों में उस शेयर के दाम 10-10 गुना बढ़ गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, इन्वेस्टिंग करने के लिए एक पावरफुल डिसीजन कैसे लें? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ हर्ष का नहीं है, लाखों लोगों का है। सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है और जहां मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वैसी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं जो वो चाहते हैं। और डिसीजन को करेक्ट करने के लिए आज मैं आपको वॉरेन बफेट सर के 10-10-10 रूल को बताने वाला हूँ, जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत आसान और आपको बहुत आसानी से प्रॉफिट कमाने की मशीन बना सकता है। तो क्या आप वॉरेन बफेट सर के रूल को जानने के लिए तैयार हैं? और जो फ़ोन कॉल मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे शेयर की, क्या आप मानते हैं कि वो फ़ोन कॉल सिर्फ आपका था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सब कुछ सबसे पहले सिर्फ आपको मिलने वाला है। देखिए, बिना डिसीजन लिए आप किसी भी फील्ड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो फील्ड आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से। आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यही एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ डिसीजन लेना काफ़ी है? आंसर है नो। प्रोग्रेस के लिए सही डिसीजन लेने के साथ साथ फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी की रेस में तेज भाग पाएंगे। आमतौर पर जब भी एक इंसान कोई सही डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के सही और गलत दोनों आउटपुट मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड इंसान डिसीजन लेता है तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि उस डिसीजन में सही आउटपुट निकले। और जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो आपका पैसा आप कमाएंगे या गंवाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडिंग। हर रोज़ आप पैसा कमाने की सोच के साथ ट्रेड शुरू करते हैं और उसी समय आपके साथ लाखों लोग सेम सोच के साथ ट्रेड शुरू करते हैं। और उसी टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बहुत लोगों को लॉस होता है, कुछ लोगों को प्रॉफिट। आप भी किसी दिन पैसे बनाते हैं, किसी दिन गंवाते हैं। कई बार तो आपको ग्रीड और फियर के चलते फायदा होने के बाद भी जबरदस्त लॉस हो जाता है। तो एक बार आंख बंद कीजिए, सोचिए, क्या प्रॉफिट और लॉस का जो डिसीजन है किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है? मेरे हिसाब से नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये सब डिसीजन का ही खेल है। तो सोचिए कि अगर आप सही डिसीजन लेना सीख गए तो मार्केट में कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा स्किल है जो एक्सपीरियंस के साथ ही डेवलप होता है, लेकिन आप कुछ सक्सेसफुल लोगों से भी डिसीजन बनाने के कई एथिक्स सीख सकते हैं। तो चलते हैं वॉरेन बफेट सर के 10-10-10 रूल को डिस्कस करते हैं, जिससे आप कुछ मिनटों में बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इस रूल के अनुसार कोई भी डिसीजन लेने से पहले 3 बातें हमें सोचनी चाहिए। पहला, हाउ विल आई फील अबाउट माई डिसीजन इन 10 मिनट्स? How will I feel about my decision in 10 months? How will I feel about my decision in 10 years? यानी सेम सोच को 3 पैरामीटर से सोचा गया।
कि डिसीजन लेने के बाद 10 मिनट, 10 मंथ और 10 साल, और ये चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो कई सारी चीज़ें आसान होती हैं। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, आपने रिसर्च करके 2 शेयर निकाले जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं एक आईटीसी हो गया, दूसरा टाटा पावर हो गया। अभी की सिचुएशन में ये दोनों शेयर अच्छे लग रहे हैं, तो आपने 5000 शेयर में से सिर्फ इन्हीं दोनों को सेलेक्ट किया। लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने समस्या, आप इन दोनों में से लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक को सेलेक्ट करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप इस चक्कर में फंसे कि आईटीसी भी अच्छा ग्रो कर सकता है और टाटा पावर भी, लेकिन ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा ये आप क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप दोनों शेयर पर एक एक बार बफेट सर के 10-10-10 रूल को अप्लाई करें और देखिए रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए आपको एक चार्ट पर ले चलते हैं जहां पर हम दोनों शेयर पर 10-10-10 रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो पहला क्या कहानी था, पहला कहानी था 10 मिनट में, करेक्ट है। तो टाटा पावर, जब उनका पहला डिसीजन होता है कि हाउ विल आई फील अबाउट माई डिसीजन इन 10 मिनट, तो टाटा पावर के बारे में हम सोचते हैं इसे खरीद कर हमें कम से कम 10 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, ध्यान से। फिर आईटीसी के बारे में ख्याल आता है, 2-3 सालों में अच्छा प्रॉफिट दे देगा। अब आते हैं उनके दूसरे पॉइंट पे, हाउ विल आई फील अबाउट माई डिसीजन इन 10 मंथ। फिर टाटा पावर के बारे में सोचते हैं, हो सकता है इसमें बहुत कम ग्रोथ मिले। अब हम आईटीसी के बारे में सोचते हैं, इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि 10 महीने में आईटीसी टाटा से ज़्यादा रिटर्न दे दे। तीसरा, हाउ विल आई फील अबाउट माई डिसीजन इन 10 ईयर्स। तो फिर आपका विचार आता है 10 साल बाद टाटा पावर के बारे में, 10 साल बाद मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट का कई गुना रिटर्न मिल सकता है। और फिर आईटीसी के बारे में आपका ख्याल आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद आईटीसी टाटा पावर से कम रिटर्न देगा। अब आपने चीज़ों को देखी और इन तीनों रूल को फॉलो करने के बाद पता चल गया कि अगर मैं पेशेंस रखूंगा तो लॉन्ग टर्म में टाटा पावर ही बेहतर रिटर्न देगा आईटीसी से। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़बरदस्त डिमांड है। टाटा पावर इस सेगमेंट में लीड कर रहा है, जबकि आईटीसी की ग्रोथ क्या है, नॉर्मल है। हो सकता है कॉम्पिटिटर के आने पे थोड़ा ब्रेक लग जाए, लेकिन टाटा पावर ग्रो करेगा ही। क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए मैं 10 साल तक पेशेंस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं, सोलर एनर्जी में भी आगे चल रहा है। तो हमारा प्रॉस्पेक्ट क्लियर हो गया कि इस रूल को यूज़ करके हम एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो ये था एक एग्जाम्पल, सोचते कैसे हैं, अमल में कैसे लाते हैं। इसी तरीके से आप रियल लाइफ ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में या पर्सनल लाइफ में भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत ही कम समय में सही डिसीजन ले सकते हैं, अपनी ग्रोथ की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो से आई होप आप समझ पाए होंगे। अरे एक बड़ी प्यारी चीज़ बताता हूँ। सोचिए आपको किसी से प्यार हो गया, अब आप अपने डिसीजन के बारे में उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि 10 मिनट में कैसा है डिसीजन, मुझे क्या लगता है, 10 मंथ में मुझे कैसा लगेगा, 10 साल में कैसा लगेगा। इस तरह से भी करके अपने लाइफ के एक डिसीजन को आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर जब शादी की बात आती है तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, जिंदगी भर साथ रहना है, दोनों के बीच बॉन्डिंग होनी चाहिए, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करके बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो कुछ अलग हटके लगी होगी, जो आपके लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, जिससे और भी अच्छी इस तरह की वीडियो बना सकें और लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।